ये केक का ऑर्डर जिसने भी दिया है ये हमारा अब तक का सबसे अमीर कस्टमर है। तो हुआ कुछ यूं कि कल हमें 2 केक्स के ऑर्डर आए। कस्टमर ने हमें बताया कि अब तक वो कहीं और से केक ले रहे थे और अब वो हमारे केक ट्राई करना चाहते हैं। ये केक्स वो अपनी बेटियों के रिजल्ट के सेलिब्रेशन में मंगवा रहे थे। एक 1 क्लास में थी और दूसरी 2 क्लास में थी। एक फर्स्ट आई थी और दूसरी सेकंड आई थी। अब जब वो कस्टमर केक्स के फ्लेवर्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डिमांड की कि उन्हें केक्स के बीच की लेयर में वॉलनट्स की एक लेयर चाहिए और दोनों केक्स पे अपनी दोनों बेटियों के लिए मैसेजेस क्या लिखवाने हैं उन्होंने ये भी बताया। उनकी जो बेटी फर्स्ट आई थी उनके लिए मैसेज था कि वेरी वेल डन, यू डिड सच अ गुड जॉब, और दूसरी बेटी जो सेकंड आई थी, आई थिंक मे बी पास हुई थी, उसके लिए मैसेज था कि वर्क हार्ड। इसके अलावा केक्स के फ्लेवर और डिजाइन में भी उनकी 1-2 और शर्तें थी, लेकिन उन्होंने एंड में कहा कि हम जितना मर्जी उन्हें कहेंगे वो हमें पे कर देंगे, और ये भी कि वो हमसे फर्स्ट टाइम केक बनवा रहे हैं और अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हुआ तो हमेशा वो हमसे ही केक बनवाएंगे। तो ये काफी नर्वस कर देने वाला ऑर्डर था। लेकिन जिस दिन ये दोनों केक्स हमें डिलीवर करने थे उस दिन ऐसे हालात हो गए, ऐसे लग रहा था कि हम ये ऑर्डर डिलीवर कर ही नहीं सकेंगे। ज़ारा तो इस ऑर्डर को लेकर इतना परेशान थी कि वो रात के 2 बजे उठकर मुझे कहती है मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं केक्स बना नहीं लेती। मैं उसे इतना समझाती रही कि इस वक्त बहुत सर्दी है, चुप करके सो जाओ, सुबह आराम से केक्स बना लेना और डिलीवर भी कर देना। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक बात नहीं मानी और किचन में पहुंच गई। लेकिन किचन में जाकर उसे पता चला कि क्रीम बाहर पड़े रहने के बावजूद अभी तक फ्रोजन हालत में थी, और फ्रोजन क्रीम को बीट कर ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी हालत में उसके स्टिफ पीक्स बनेंगे ही नहीं। ऊपर से ठंड इतना ज्यादा थी, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था बाहर। खैर ज़ारा किचन से होकर वापस आ गई और कहती है कोई नहीं, कल मैं जल्दी से उठकर केक्स बनाकर डिलीवर कर दूंगी। लेकिन हमें पता ही नहीं था, सुबह उठकर हालात इतने खराब हो गए कि केक्स बनाना और डिलीवर करना इम्पॉसिबल लगने लगा था। क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठे और केक्स बनाने की तैयारी शुरू की तो हमें पता चला कि लाइट नहीं है और ऊपर से सोलर प्लेट्स भी काम नहीं कर रही थी क्योंकि उस दिन बहुत धुंध थी और ऐसे लगता था जैसे बारिश आने वाली हो। ये तो शुक्र है ज़ारा ने केक के स्पंजेस पहले से ही बेक कर लिए थे, लेकिन ये सिर्फ आधा काम था, आधा काम तो भी बाकी रहता था। क्रीम विप करनी थी, केक डिजाइन करने थे और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था। और क्योंकि अब लाइट भी नहीं थी तो क्रीम को विप हाथ से करना था। अगर लाइट हो तो क्रीम 15 मिनट में विप हो जाती है, लेकिन अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आपको आधे घंटे से ऊपर का वक्त लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमें उस दिन सिर्फ इन 2 केक्स के ऑर्डर्स आए थे, उसके अलावा हमें टी केक्स भी डिलीवर करने थे। अब 2-3 काम एक ही टाइम पे हो रहे थे। एक तरफ टी केक्स बनाने थे, दूसरी तरफ 2-2 केक्स डेकोरेट करने थे, क्रीम विप करनी थी। इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क। अब क्रीम को विप करने का इशू नहीं था क्योंकि वो हम हाथ से भी कर सकते थे, लेकिन टी केक बेक कैसे होंगे। तो हमने कस्टमर को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि क्योंकि लाइट नहीं है तो उनका ऑर्डर 1 या 2 घंटे लेट हो सकता है। कस्टमर को मैसेज करने के बाद ज़ारा ने कोई आधा घंटा या 45 मिनट क्रीम विप की और फाइनली केक्स डेकोरेट करने स्टार्ट किए। एक चॉकलेट फ्लेवर केक डेकोरेट करना था और एक वनीला क्रीम केक डेकोरेट करना था। चॉकलेट फ्लेवर केक उस बेटी के लिए था जो फर्स्ट आई थी और वनीला क्रीम केक उस बेटी के लिए था जो पास हुई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो वनीला क्रीम केक बहुत प्यारा लगा। इस केक के डिजाइन से मुझे जापानीज चेरी ब्लॉसम ट्रीज याद आ गए। और बाय द वे, जिस टाइम हमें ड्राई फ्रूट टी केक डिलीवर करना था, लाइट उसके बिल्कुल आधा घंटा पहले आ गई और हमने किसी तरह से जल्दी से बेक करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। और इस तरह से हमने टाइम पर सारे ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए जिन्हें डिलीवर करना इम्पॉसिबल लग रहा था। और हमेशा की तरह एक और सक्सेसफुल डे गुजर गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।